नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम फिर बात करेंगे हिंडनबर्ग के भूत पर। दरअसल हमने पिछली बार भी जब बात की थी तो कहा था कि हिंडनबर्ग का ये जो जिन्न है ये एक बार फिर बोतल के बाहर है और इस जिन्न की मंशा क्या है इस पर हम फिर से बात करेंगे। उसकी वजह ये कि कांग्रेस हिंडनबर्ग की बीन पर पूरे देश में नाचना शुरू कर देती है। ये बात हमें साफ तौर पर इसलिए कहनी पड़ रही है कि हिंडनबर्ग एक विदेशी संस्था है। वो आखिर क्या वजह है कि भारतीय उद्योग जगत के पीछे पड़ी हुई है। बेशक अगर गड़बड़ी है तो होनी चाहिए, लेकिन एक बार जब इसकी रिपोर्ट आई थी और भारतीय शेयर बाजार एकदम से धड़ाम हो गया था और लाखों करोड़ रुपए का लोगों को नुकसान हुआ था, लेकिन भारत के शेयर बाजार ने तुरंत ही एक तरह से अपने आप को संभाला और फिर स्थिति सामान्य हो गई। लेकिन इसके बाद हिंडनबर्ग का जो रिकॉर्ड है वो ये कि वो जब किसी कंपनी के बारे में कोई रिपोर्ट जाहिर करता है तो वो कंपनी बर्बाद हो जाती है, वो घराना खत्म हो जाता है एक तरह से। और उसकी ये जो बदनीयती या जो कुख्यात है जिस बात के लिए, उस पूरे मामले में भारत की जो विपक्षी दल है उसका उससे साथ मिल गया है। इस गठजोड़ को हम क्या कहेंगे? आखिर क्या वजह है कि हिंडनबर्ग एक के बाद एक लगातार अडानी पर अटैक कर रहा है और अडानी पर अटैक करने के साथ वो शेयर मार्केट की उस संस्था पर भी हमला कर रहा है जिसे हम सेबी कहते हैं। सेबी की प्रमुख माधवी बुश पर उसने इस बार अटैक किया, अडानी को एक तरह से टारगेट करके, और उसके बाद भी शेयर मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी ये कहते हैं कि शेयर बाजार के चक्कर में जो मध्यम वर्ग का इन्वेस्टर है, निवेशक है, उसको बड़ा नुकसान हो रहा है, छोटे निवेशक को बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन अब तक तो ये लग रहा है कि कांग्रेस ही ऐसा चाहती है कि छोटे, बड़े और मध्यम सभी शेयर निवेशकों को नुकसान हो जाए और वो ये कह सके कि देश में आर्थिक अराजकता आ गई। इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे कि आखिर हिंडनबर्ग जैसी विदेशी संस्था के रिपोर्ट पर कांग्रेस नाचने क्यों लगती है। उसकी बीन पर अगर वो नाचती है तो लोग उस पर सवाल खड़े करेंगे और फिर ये सवाल राष्ट्र की खिलाफत पर भी जाएगा। विस्तार से बात करें उसके पहले सुनते इस मुद्दे पर क्या कहा हमारे राजनेताओं ने और जानकारों ने, और फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। नरेंद्र मोदी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, न मेरे आगे कोई है ना मेरे पीछे कोई है। अडानी है आगे और अंबानी है पीछे। क्या कारण है कि सेबी की डायरेक्टर की 10 गुना संपत्ति हो गई, 2,65,000 से सीधे 10 लाख करोड़ पे पहुंच गई? क्या लॉजिक है इसका? यह है कि खाने वालों को पदों पे बिठाऊंगा और देश का आम नागरिक गरीब से गरीब होता जा रहा है। ये मैसेज क्या है कि देश के आम नागरिक से निवाला छीन लिया और अडानी और अंबानी का पूरा पेट भर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा चुनाव अभियान चलाया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। 56 इंच की छाती, सारी चीजें फेल हो चुकी है। सबसे बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, कमीशनबाजी हो रही है। जो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है उसमें साफ आज से कई महीनों पहले बता दिया था कि अडानी ने किस तरह से इसके जो शेयर मार्केट को ऊपर नीचे करा है। और अब तो सबसे बड़ी बात आ गई कि जो सेबी की जो चेयरमैन है वो खुद ही उसके अंदर लिप्त है। तो जो एक तरह से चोर कोतवाल को डांट रहा है, इस तरह की बात वहां चल रही है। इनका चेहरा बेनकाब हो चुका है, जनता ने इनको देख लिया है और हमारा जो संघर्ष है वो जारी रहेगा जब तक जेपीसी नहीं होगी। कांग्रेस ऐसे विषय उठाती है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले ही बहुत ईमानदारी से काम कर रही होती है और जनता में उसका कोई प्रतिसाद मिलता नहीं है, और इसीलिए एक फूटे हुए फुकने को कांग्रेस जो फुलाने का प्रयास करती है उसका परिणाम सदैव सिफर रहा है। मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि डबल इंजन की सरकारों से काम हो रहे हैं और जीतू पटवारी अपने आप को प्रासंगिक दिखाने के लिए जो शिगुफेबाजी करते हैं उसका ना परिणाम दिल्ली में आता है ना मध्य प्रदेश की जनता और कार्यकर्ताओं में। तो हमने सुना कि किस तरह से मध्य प्रदेश कांग्रेस ने इस मुद्दे पर प्रदर्शन किया और उनका आरोप है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के मामले में संयुक्त संसदीय दल की जांच होनी चाहिए। बेशक होनी चाहिए, लेकिन इसके पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और देश की सर्वोच्च अदालत ने इस बारे में अपना फैसला सुना दिया था। अब इसके बाद हिंडनबर्ग ने फिर दूसरी रिपोर्ट शाया कर दी। उसके प्रकाशन पर कांग्रेस फिर कह रही है कि अब इस पर जेपीसी बननी चाहिए। सवाल है कि हिंडनबर्ग कौन और हिंडनबर्ग क्या इस देश का भाग्य विधाता सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है? और दूसरा सवाल है कि आखिर उसके इशारों पर हमारे जो राजनीतिक दल है वो क्यों नाच रहे हैं? इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि वजह क्या है और उनकी इस मामले में मंशा क्या है। क्या वो देश में आर्थिक अराजकता
सामाजिक सद्भाव खत्म करने की बातचीत करी जा रही है। इसी पर विस्तार से करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ गए स्टूडियो में मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री योगीराज योगेश जी, सामाजिक कार्यकर्ता उदयवीर सिंह जी चौहान जी, और स्काइप पर जुड़े हैं हमारे साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री रंजन श्रीवास्तव जी, और टेलीफोन पर जुड़ेंगे गौरव चतुर्वेदी जी, पत्रकार साथी। सबसे पहले शुरुआत रंजन जी आपके साथ की, आखिर इतनी बड़ी पार्टी है कांग्रेस, आज़ादी दिलाने वाली पार्टी मानी जाती है, और वो पार्टी में क्या इतना दिवालियापन है कि एक ऐसी संस्था जो पूरी दुनिया में कुख्यात है इसी बात के लिए कि वो किसी एक कंपनी को, एक उद्योग घराने को टारगेट करती है और उसको बर्बाद कर देती है, और उसके बाद वो अपने ऊपर एक तमगा लगाती कि हमने इतनी रिपोर्ट छापी और इतनी कंपनियां बर्बाद हो गई। लेकिन भारत में उसको मुखी खानी पड़ी। वो एक तरह से अडानी का या भारतीय औद्योगिक जगत का या शेयर बाजार का, मैं कह सकता हूं कि बाल भी बांका नहीं कर पाई। कुछ घंटे जरूर पहली रिपोर्ट में एक दिन मार्केट ऊपर नीचे हुआ था, और उसके बाद से भारतीय शेयर बाजार ने, भारतीय निवेशकों ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। ये तो हुआ बाजार का मिजाज, बाजार का मूड। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर जो कुछ कहा वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के खिलाफ था। अब मामला खत्म हो गया था, और हिंडनबर्ग तो अपनी जगह है। कांग्रेस जिस अडानी की आलोचना करती है और जिस अडानी को लेकर मोदी से साठगांठ की बात करती है, तो उसमें दो लाइन में जरूर जोड़ूंगा। एक तो ये कि हर औद्योगिक घराना जिसकी भी सरकार होती है उसके साथ वो संबंध बना के चलता है, किसी की भी सरकार हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, किसी की भी हो। दूसरा ये कि जिस अडानी को कांग्रेस टारगेट कर रही है, उस अडानी को कांग्रेस शासित जो राज्य हैं वहाँ उनको बड़ा बड़ा काम दिया गया। चाहे वो मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार का हम जिक्र करें, राजस्थान में जो सरकार थी कांग्रेस की, अशोक गहलोत की, उस सरकार का जिक्र करें, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार थी उसका जिक्र करें, या दक्षिण भारत में जो कांग्रेस की सरकारें हैं। तो एक तरफ तो कांग्रेस अडानी की खिलाफत करती है और मोदी के साथ गठजोड़ बनाती, का आरोप लगाती। दूसरी तरफ खुद ही अडानी को लेकर एक तरह से वो रेड कारपेट बिछा रहती है। तीसरा, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर वो सोचती कि सबकी धज्जियां उड़ा दी जाए और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को आधार मानकर सब कुछ कर दिया जाए, जेपीसी बना दी जाए, अडानी को एक तरह से बर्बाद कर दिया जाए। तो ये बहुत सारी बातें, आखिर वजह क्या है, कांग्रेस को हो क्या गया है, आपकी राय? राघवन जी, जो कांग्रेस का स्टैंड है वो तो खैर कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन बताएंगे, लेकिन मुझे जो एज एन ऑब्जर्वर दिखता है कि जो अडानी अंबानी पे राहुल गांधी कांग्रेस का हमला था वो हिंडनबर्ग के पहले चला रहा है। आप याद कीजिए, बार बार जो फोटो दिखाए जाते हैं या मोदी जी का नाम जोड़ा जाता है, वो लगातार कई सालों का स्टैंड है कांग्रेस का। और कांग्रेस का जो भी स्टैंड है, उनको लगता है उससे उनको फायदा हो रहा है। जो 2G में विनोद राय की रिपोर्ट आई थी और उसके बल पे भाजपा ने कांग्रेस को कॉर्नर किया, उनको लगता है हमें भी कुछ मिल गया है। पहली बात तो यह है। अब इसमें मूल चीज है कि हिंडनबर्ग ने क्या किया, विदेशी कंपनी है, देसी कंपनी है, एक आपका स्टैंड सही हो सकता है, आपने बिल्कुल सही कहा, किसी विदेशी कंपनी को हमारे मार्केट से खेलने की अनुमति नहीं देनी जानी चाहिए। लेकिन जिस तो करता है हिंडनबर्ग कंपनी, उसका रिसर्च मायने रखता है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस कंपनी पीछे पड़ जाता है, जो रिपोर्ट्स आती हैं बड़ी खतरनाक आती हैं और कंपनी हिल जाती है, वो तो बर्बाद हो गई है। और अगर अडानी बर्बाद नहीं हुए, स्टैंड करते हैं, तो उससे पीछे भी जाहिर है कुछ न कुछ के ताकत होगी, तभी है। लेकिन मेन चीजें है, जो 2-3 चीजें आई है इसमें राघवन जी, हमें भी आपको सबको जानना चाहिए कि क्या कुछ क्राइम हुआ नहीं हुआ है। जो मेन चीज था कि जो अडानी की जो कंपनी है उसके शेयर को आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ाने के लिए जो शेयर कंपनीज हैं बाहर, उसके थ्रू करीब 20,000 करोड़ रुपए, उन्हीं का पैसा उनके भाई के थ्रू वापस भारत में लाया गया और उससे आर्टिफिशियल एक मार्केट क्रिएट किया गया। देखिए, मैं तो शेयर खरीदता नहीं हूँ, लेकिन जो लोग शेयर खरीदते हैं, जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए बहुत ही, जब शेयर बढ़ने लगा उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो अगर मैं फिर अगर कहता हूँ, अगर ऐसा हुआ तो क्राइम है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रंजन जी, बात खत्म हो गई। रंजन जी, अगर पर तो महाभारत हो गई है।
नहीं, अगर पर तो महाभारत हो गई है। मैं सिर्फ आपकी अनुमति हो तो एक लाइन जोड़ दूं आपकी इस बातचीत में, क्योंकि मुझे लगता है कि इस समय ये कहना जरूरी है। आपकी अनुमति है मुझे? जी बिल्कुल सर। दरअसल हिंडनबर्ग जो बोल रहा है उसमें शेयर बाजार ने उसका जवाब दे दिया है। शेयर बाजार के छोटे से लेकर बड़े निवेशकों ने इसका जवाब दे दिया है कि बाजार को कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर इसमें लेश मात्र भी सच्चाई होती, सुन तो लीजिए, क्योंकि आपने कहा कि आप शेयर बाजार को कम जानते हैं, आप निवेश भी नहीं करते, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी जानकारी कम हो सकती है, मेरी भी बहुत ज्यादा नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि हाँ, इसमें एक लाइन जोड़ रहा हूं मैं कि शेयर बाजार ऐसा बाजार है जो सिर्फ झूठी अफवाह पर नीचे आ जाता है, और अगर उसमें सच्चाई कुछ है तो फिर उसके ऊपर आना बहुत कठिन है। बाजार दो बार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को झेल चुका है और उसका कुछ बिगड़ा नहीं है, ये मेरा कहना था। जी नहीं सर, मैं थोड़ा असहमत हूं वहां से, विनम्रता पूर्वक। जी, कई बार चुनाव में क्रिमिनल खड़े होते हैं, अतिक्रमण जीत जाते हैं, तो ये तो नहीं बोल सकते कि अतिक्रमण के जीत गए। चलिए, लेकिन यहाँ वोटर बिक जाता है, शेयर मार्केट बिकता नहीं है। जी नहीं, सुनिए सर, आम जनता है। मेरा कहना इंक्वायरी वाला जो पार्ट है जी, वो एजेंसीज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को कहा, सेबी ने कहा मामला पटाक्षेप हो गया, ठीक है। कांग्रेस फिर भी अडानी अंबानी को लेकर पड़ी रही। फिर कांग्रेस ने सेबी पे अटैक नहीं किया, आपको याद होगा। सेबी पे अटैक तब हुआ जब ये मामला सामने दूसरी रिपोर्ट आई हिंडनबर्ग की। यस, कि जो हिंडनबर्ग इनका बीन बजाने वाला है। जी 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 जी, हिंडनबर्ग ही माई बाप है। अगर वो नहीं बोलेगा तो खामोश है, अगर वो बोल रहा है तो फिर उसकी बात अंतिम सत्य है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो सेबी की चेयरपर्सन है जी, उनके पति का पैसा अडानी की जो कंपनी है, शेल कंपनियों में लगा हुआ था, जो कि इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया था। अब फिर से मामला उठ गया है। तो मेरा कहना है कि जब तक कोई बड़ी इंक्वायरी नहीं होती है, जेपीसी तो मैं नहीं कहता, तो कांग्रेस का बीजेपी का मामला है जी, मैं इंक्वायरी की बात करता हूँ। जब इतनी चीजें सामने आ रही हैं, ठीक, तो इंक्वायरी होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बिल्कुल। बस यहाँ हमारा सवाल है कि ये रिपोर्ट देने वाला कौन है? हिंडनबर्ग के अलावा कांग्रेस ही रिपोर्ट देती। हो सकता है कि तीसरी बार कोई रिपोर्ट आएगी तो अब हिंडनबर्ग नहीं देगा, शायद वो कांग्रेस को देगा और कांग्रेस उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है कि इस बार हमने मेहनत की है, हिंडनबर्ग इसमें नहीं है। लेकिन मामला इसी पर, ऐतराज इस पर है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जब आप नाचेंगे तो फिर आपकी मंशा पर सवाल खड़े होंगे, और फिर वो सवाल भाजपा के उस आशंका को सही साबित करेंगे कि ये जातिगत जनगणना का आधार बनाकर सामाजिक विखंडता पैदा करना चाहती कांग्रेस, और आर्थिक मामले में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को आधार बनाकर आर्थिक अराजकता लाना चाहती है। ये दो चीज़ों का कांग्रेस को भी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि देश दोनों बातों पर बात करना चाहता है। और तीसरी बात, हालांकि इस मुद्दे से जुड़ी नहीं है, लेकिन हम चूंकि मीडिया कर्मी हैं तो कई बार हम ये कहते हैं कि जनता ये जानना चाहती है पॉलिटिकल पार्टी से, वो ये कि अगर आप धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो फिलिस्तीन में अगर कोई हमला होता है इजराइल का, तब कांग्रेस एक सुर में उसकी आलोचना करती है, लेकिन बांग्लादेश में कुछ होता है तो फिर वो दही जमा कर बैठ जाते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कुल मिलाकर मंशा की। पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिक्स करेंगी क्योंकि वो इसी के लिए बनी है, लेकिन जब आप क्लियर कट गलत लाइन लेंगे तो फिर मीडिया पर भी इसकी बात होगी। हो सकता है कि इस सवाल पर कोई कह सकता है कि ये सवाल पूछने वाला कहीं भाजपा का पत्रकार तो नहीं है, लेकिन हम लगातार कांग्रेस की भी मजम्मत करते हैं और भाजपा की भी मजम्मत करते हैं जब वो रॉन्ग साइड मिलती है। ये हमारी बातचीत थी। हमारे साथ गौरव जी भी टेलीफोन लाइन पर है। गौरव जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? सुन रहा हूं। आपसे बात नहीं हो पाई थी, विषय यही था जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप चाहें तो सबसे आखिरी में बोल सकते हैं, और अगर आपको असुविधा ना हो तो अभी भी इस पर बात कर सकते हैं कि हिंडनबर्ग के बीन बजाने पर क्यों भारतीय राजनीति करने वाले लोग नाच रहे हैं। देश का मामला है, जेपीसी बने, सुप्रीम कोर्ट जांच करे, लेकिन दुखद यह है कि जब रिपोर्ट आती है तब हम नाचना शुरू करते हैं। नहीं राघवन जी, आपका सवाल बहुत सही है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस क्यों नाच रही, लेकिन सवाल ये भी है कि हिंडनबर्ग ने किस आधार पर ये रिपोर्ट बनाई है, इसके क्या तथ्य हैं, और अगर उसको लेकर के संसद समिति बनाने की, जेपीसी बनाने की मांग कांग्रेस कर रही है तो सरकार पीछे क्यों हट रही? सरकार जेपीसी बनाए और दूध का दूध और पानी पानी करे। दूसरी बात साथ ही साथ मेरा ये भी है कि हिंडनबर्ग जहाँ से भी इस रिपोर्ट को जारी कर रहे हैं, केंद्र सरकार उस देश से बात करे और उसकी सत्यता की जांच को लेकर के कदम उठाए।
ये सवाल भी नहीं है कि शेयर बाजार समझ गया हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद। राघवेंद्र जी, बाजार में जिस तरीके से गिरता उठता है उसमें कई तेजड़ी और मंदड़िए बाजार में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर अगर कांग्रेस नाची तो सवाल हो रहा है, लेकिन ये सवाल भी होना चाहिए कि आखिर इसमें जो गलतियां हैं वो सामने क्यों नहीं आ पा रही है। वो भी जरूरी है देश के सामने लाना। भले शेयर बाजार समझाओ में, इसके लिए एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा घोटाला व्यापम हुआ था, महाघोटाला था, और उसके बाद हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई। तो शिवराज सिंह चौहान हमेशा ये कहते थे कि जनमत हमें मिल गया है। तो जनमत मिल गया तो क्या व्यापम महाघोटाला नहीं रहा था? व्यापम महाघोटाला आज भी है। इसी प्रकार हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है वो भी सवाल है, और उस सवाल की जांच सरकार को भी कराना चाहिए, और अगर जेपीसी के माध्यम से होती है तो जेपीसी के माध्यम से भी कराना। देखिए, व्यापम की बात अगर कोई हिंडनबर्ग करता तो फिर हम इसी पर वैसी बात करते जैसी आज बात कर रहे हैं। हमारा प्रश्न यही है कि कल के दिन बांग्लादेश के एक पत्रकार ने कहा कि राहुल गांधी की शादी हो चुकी है, उनके 2 बच्चे हैं, तो इस पर भी फिर राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए, क्योंकि वो फलाने पत्रकार ने कहा है। अब सवाल है कि एक रिपोर्ट आती है कि राहुल गांधी की जो नागरिकता वो ब्रिटिश की है, इस पर भी फिर सवाल होना चाहिए। ये भी कहा जाता है कि वो फिर इतनी सारी बातें होंगी कि विदेशों से कोई खबर छप कर आएगी और देश की सरकार और सारी संस्थाएं उस खबर को लेकर अपनी पूरी दम लगा देंगी कि इसकी सच्चाई क्या है। व्यापम का मामला देश के भीतर उठा, इस पर जांच हुई, महाघोटाला था, है अभी, और जब तक उसमें मेरे ख्याल से कोई दूध का दूध और पानी के पानी की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक वो बना रहेगा। लेकिन हमारा सवाल तो वही है कि हिंडनबर्ग हमारा माई बाप हो गया है और उस पर हम सब बीन बजा रहे हैं। उदयवीर जी, आपकी इसमें राय? हिंडनबर्ग ने जो कहा उसमें हो सकता है कुछ सही हो, कुछ गलत हो, लेकिन हमारा बस यही है कि आखिर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग क्या इतने दिमागी रूप से दिवालिया हो गए हैं कि जब वो रिपोर्ट छापेगा तब हम सवाल खड़े करेंगे, जब तक वो रिपोर्ट नहीं छापेगा तो हम चुप बैठे रहेंगे? आपकी राय? राघवेंद्र जी, मेरा मानना ये है कि हिंडनबर्ग है कौन, पहले तो उसकी विश्वसनीयता जांची है, और उसको कुछ भी कहने से पूरा देश सरेंडर हो जाए, उसके सामने विपक्ष सरेंडर हो जाए और अपने घर के एक स्थापित उद्योगपति पर आरोप लगा के और शेयर बाजार को गिराने की कोशिश की जाए। शेयर बाजार को गिराने की कोशिश करेंगे तो आप नुकसान किसका करेंगे? भारत का करेंगे, भारत की जनता का करेंगे। उसका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं हिंडनबर्ग का। और जहाँ तक सवाल है कि जिन लोगों ने ये आरोप लगाए हैं और जो इसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, सबसे पहले तो शेयर मार्केट से वो खुद बाहर हो जाए। अगर उनको जानकारी 2019 से लेकर अभी तक राहुल गांधी कितना कमा चुके, पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले तो उन्हें सारे अपने शेयर जितने भी है वो सरेंडर कर देना चाहिए कि भाई हिंदुस्तान का बाजार डूब रहा है, मैं जनता के साथ खड़ा हूँ, इसलिए मैं सबसे पहले बाहर हो रहा हूँ। ये कोई नहीं करेगा, सारे कांग्रेसियों के पैसे लगे हुए सारे शेयर बाजार में। और जब इनने आरोप लगाया था उस समय 70,000 के आसपास था शेयर बाजार, आज 80,000 हो गया है पिछले 8 दिनों के अंदर। अब मुझे ये समझ में नहीं आता, आप बार बार वो एक ही बीन क्यों बजाते हो? अच्छा, इनका आदत है, शुरू से इनकी आदत है। जैसे इन्होंने उसके ऊपर कहा था, राफेल के ऊपर, कि भाई इसमें घोटाला हुआ, फलाना हुआ, चौकीदार चोर है, फिर कोर्ट में जाके माफ़ी मांग ली। अब ये सारी चीज़ें जो है, आप कब तक जनता को गुमराह करोगे, कब तक जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करोगे? शेयर बाजार की जनता समझदार है, पढ़ी लिखी है, वो सारी चीज़ों का तथ्यावलोकन करती है। उन्होंने देख लिया कि इसमें कोई दम नहीं है, तो वो इनके आरोप लगाने के बाद मार्केट और बढ़ गया कम होने की बजाय। तो जनता इनको नकार रही है, और ये अगर इसी तरीके से करते रहेंगे, अब देखिए राजनीति जो चल रही है ना, वो राजनीति नहीं रह गई, वो मक्कारियाँ, अय्यारियाँ, ये सारी चीज़ें उसके अंदर समाविष्ट हो गई, और उस हिसाब से ये लोग राजनीति कर रहे हैं, जो अब चलना नहीं है आगे। बेशक इसमें जो होगा वो तो अब सरकार और विपक्ष मिलकर तय करेंगे। संसद में भी बात होगी, जेपीसी बनेगी नहीं बनेगी, मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। माधवी बुश ने अपनी सफाई दे दी और कहा कि वो उनका जीवन खुली किताब की तरह है। तो ये सब चीज़ें, लेकिन ऐतराज़ योगीराज जी इस पर है, क्या भारतीय राजनीति को हिंडनबर्ग निर्देशित करेगा? क्या भारतीय राजनीति को जॉर्ज सोरोस अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे? ये बात इसलिए बाजार में आ रही है क्योंकि देख रहे हैं कि अमेरिका हमारे पॉलिटिशियंस को निर्देशित कर रहा है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में जब तख्ता पलट हुआ तो वहाँ की पूर्व प्रधानमंत्री हसीना शेख ने कहा कि मुझसे कहा गया था कि आप अगर एक द्वीप हमको दे देंगे तो आप सरकार में बनी रहेंगी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि हमारे जो विपक्ष के लोग थे उनसे
एक गोरे ने संपर्क किया, तो सवाल वहाँ है कि वहाँ गोरे संपर्क करता है और तख्ता पलट हो जाता है। यहाँ कई गोरे लगे हुए हैं, क्या हिंडनबर्ग, जॉर्ज सोरोस या चाइना या ISI या पाकिस्तान, ये सब मिलकर काम कर रहे हैं और जाने अनजाने में हम सब उनके टूल बन गए हैं? आपकी राय? राघवन जी, मैं ऐसे 2-3 एंगल से देखता हूँ। हालांकि शेयर मार्केट में मेरे भी कुछ ज़्यादा रुचि नहीं है, और ये बात सही है, शेल कंपनियां तो टाटा बिरला के समय से भी रही, कांग्रेस की भी भागीदारी रही उन शेल कंपनियों में, तो कर लें इसकी जांच। लेकिन एक बात है, असल में क्या है, पूरी मोदी सरकार का आप 2014 से अभी तक का कार्यकाल देखें तो एक भी आरोप भ्रष्टाचार का मोदी सरकार पर अभी नहीं आया है, जबकि इनकी आरोपों की कोशिश 2014 से जारी है। 2000 का चुनाव लड़ा गया, उन्होंने कहा साहब ये तो मौत का सौदागर है। 2019 में जैसा कि अभी उदयवीर जी बता रहे थे कि चौकीदार चोर है, राफेल को जबरन एक घोटाला बनाने की कोशिश की। तो अभी तक ऐसा कोई घोटाला, अभी जब 2024 का चुनाव हुआ तो अडानी अंबानी को शामिल करके और घोटाला बनाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कोई एक घोटाला अभी तक ऐसा उजागर नहीं हो पाया। राहुल गांधी बार बार ये कहते हैं कि साहब 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ़ कर दिया, तो माफ़ कर दिया तो वो किया तो यही है कि हवा में ही है वो सारी चीज़। आप लाइए ना कि 16 लाख करोड़ कहाँ से कहाँ गए, किसने घोटाला किया, कहाँ है वो, तो ये चीज़ की तो बात कभी करती नहीं है कांग्रेस। एक विदेशी कोई कंपनी आकर यदि इस तरीके की एक, जिसको र्यूमर बोल सकते हैं, ऐसा उड़ा दे और पूरे आप उसके खिलौने बन जाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि हिंडनबर्ग की JPC की कमेटी के मेंबर यही है, राहुल गांधी और 2-4 लोग और। तो इस तरह की बात खास तौर पर जब देश से जुड़ा मुद्दा है, क्योंकि मोदी 2-3 बातों पर जोर दे रहे हैं। एक तो वो क्या है कि इंडिया की इकोनॉमी को नंबर 3 की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। अब वो इकोनॉमी कैसे बनेगी, उसकी दिशा में यदि भारत सरकार काम कर रही है तो कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है, कुछ देशों को तकलीफ हो रही है कि ये उस लेवल पर ना पहुंच जाए। विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं तो वो अपने लोग उनकी हंसी उड़ाने लगते हैं। अरे हम यदि ये बात नहीं करेंगे, हमारे देश का आदमी ये बात नहीं करेगा तो कौन करेगा, और क्यों नहीं बनना चाहिए, और क्यों नंबर 3 की इकोनॉमी नहीं बनना चाहिए। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि कुछ देशों को, कुछ जो विकसित राष्ट्र हैं, शायद उनको लगता है कि ऐसा डैमेज करके इकोनॉमी को डाउन किया जा सकता है, तो शायद ये उसका भी एक पार्ट हो सकता है। रंजन जी, दरअसल अब आखिरी बातचीत है, पहली दौर की बातचीत में खूब वक्त मेरे ख्याल से भरपूर मिल गया, मैंने भी बीच में बहुत हस्तक्षेप कर दिया। अब सिर्फ इतना सा मामला है कि क्या आरोप सही है, गलत है, गंभीर है, जांच होनी चाहिए, कौन सी कमेटी करेगी, कौन सी नहीं करेगी, लेकिन ये भी तय करने की ज़रूरत है क्या विदेशी संस्थाओं के रिपोर्ट पर हमें इस तरह की चीज़ों पर जाना चाहिए, और अगर जाना चाहिए तो फिर बहुत सारी बातें होंगी जिसके उत्तर सबको देने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक नई परंपरा होगी कि देश की कोई पॉलिटिकल पार्टी मामला आगे नहीं बढ़ा रही है, हिंदुस्तान के मीडिया में कुछ छप नहीं रहा है, एक बदनाम संस्था ने कुछ रिपोर्ट कर दी, एक बार कर दी। मैं सिर्फ एक लाइन और जोड़ूंगा आखिरी, जैसे पत्रकारिता में होता है कि कोई किसी की खबर को जानबूझकर छापता है तो लोग कहते हैं कि इंटेंशन उसका बैड है और वो ब्लैकमेलिंग कर रहा है। किसी एक इशू को अगर कोई अखबार या कोई चीज़ जब बार बार छापता है, अगर एक संस्था किसी एक ही उद्योगपति को बार बार टारगेट करेगी तो उसका इंटेंशन तो पहले से ही वो बदनाम है कि वो टारगेट ही करती है और शेयर को बिकवाती, नीचे गिराती, फिर खरीदती, फिर लाभ लेती है। आपकी छोटी सी टिप्पणी। राघवन जी, बहुत छोटी सी टिप्पणी है कि अगर विदेशी पेपर पे हमें डिपेंडेंट नहीं होना है जी, तो फिर बोफोर्स में नहीं होना था। बोफोर्स का जो आरोप है विदेश से, एक धरती से आया था। नहीं, फिर वो भारत के अखबारों में बहुत छपा था, वो इंडियन एक्सप्रेस में बहुत छापा था, हिंदू ने बहुत छापा था, ठीक आया ना, बाहर से तो आया, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को फिर किसी देशी अखबार ने जी नहीं सर सुनिए, तो स्वीडन कंपनी से आया था जी, जो आरोप लगा, पेपर वहां से आया था, तो फिर वो भी डिपेंडेंट नहीं होना था। मैं विनम्रता से बोलना चाहता हूँ, मैं एक लाइन जोड़ दूं इसमें कि उस समय रक्षा मंत्री थे वीपी सिंह ने रक्षा मंत्री के तौर पर उनके यहाँ जब वो फैक्स आया था, उस फैक्स की रिपोर्ट का भी बड़ा आधार थी। अगर यहाँ कुछ फैक्स आ रहा है, कोई ईमेल आ रहा है, तो तब तो ठीक है, उसमें रक्षा मंत्री इन्वॉल्व थे, यहाँ कौन है इन्वॉल्व हिंडनबर्ग के अलावा, ये मेरा कहना है। विदेशी कंपनी की बात कर रहे हैं, जो विदेशी पेपर की बात कर रहे हैं, जी जी, तो वही विदेश से ही है, पहली बात है। दूसरा ब्रीफ में मेरा कहना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, केवल अडानी अंबानी देश में नहीं है, बहुत सारे उद्योगपति हैं, तो कोई भी क्राइम करता है तो क्राइम उनके खिलाफ भी है, आप लेवल प्लेइंग फील्ड छीन रहे हैं। बिल्कुल, तो कोई क्राइम अगर हुआ है, मैं कहता हूँ कोई क्राइम अगर हुआ है तो उसकी जांच करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हिंडनबर्ग कहेगा तो नहीं करना चाहिए, मेरा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट कर चुका ना पहले, हम तो उसी को आधार बना रहे हैं, देश की पार्टी उसी को आधार बना रही है, वो खराब नहीं है जी, वो बहुत सी कंपनी को एक्सपोज कर चुका है पहले भी जी, और उस पर स्टैंड करता है जी।
अभी तो भारत में तो अडानी के मामले में फ्लॉप हो रहा है। गौरव जी, आपकी छोटी सी टिप्पणी। राघवन जी, तय समय सीमा के भीतर जेपीसी की जांच होता है वो ज्यादा बेहतर मानूंगा मैं, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी तभी हो पाए। ठीक, उदयवीर जी आपकी राय। जी, मैं समझता हूँ जहाँ तक है दलालों और मंदड़ियों, जो हिंडनबर्ग है वो खुद एक मंदड़िया है। वो ऐसी कोशिश बहुत करीब मेरे ख्याल से 25-30 साल पहले अंबानी के साथ भी हुई थी और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया था। उस समय तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और देश की जनता ने उनको निपटा दिया। ठीक, योगराज जी आपकी राय। देखिए, मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट से ही खारिज हो चुका है, तो आप क्या बचाए? आप हर चीज में जेपीसी गठित कराएंगे तो आप सदन की कार्रवाई जेपीसी गठित हो, जांच हो, लेकिन ये भी तय हो जाए कि हमें विदेशी संस्थाओं को कितनी तवज्जो देनी है, क्योंकि अगर ये संस्थाओं पर आप जांच कराएंगे तो फिर बहुत सारी बातें होंगी जो विदेशों से आएंगी, वो निजी जिंदगी के बारे में भी होंगी और पब्लिक लाइफ के बारे में भी होगी। तो हमें लगता है कि इस पर कोई ना कोई एक राय बनाने की जरूरत है, इस पर काम करना चाहिए। अभी चर्चा को यहीं रोकते हैं। रंजन जी का बहुत साधुवाद, गौरव जी आपका बहुत धन्यवाद, उदयवीर जी आपका साधुवाद और युगराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बख और मैं सिर्फ इतना ही। बंदे रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।